हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोशीमठ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज टाउन सिंकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये जोशीमठ न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली जोशीमठ से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है जिसमें कहा गया है कि जोशीमठ के मोर देन 500 हाउसेज में क्रैक देखने को मिले हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उनके घरों की दीवारों पर, सड़कों पर क्रैक देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा वहाँ पर एक पैनिक वाला सिचुएशन, मीन्स पूरी तरह से लोग डरे हुए हैं। लोग अपने घरों में जाने से डर रहे हैं, पूरी की पूरी रात वो घर से बाहर बिता रहे हैं ताकि उन्हें कहीं कभी भी लग रहा है कि क्या हो सकता है, उनके घर पूरी तरह से डाउन हो सकते हैं, स्लाइड हो सकता है वहाँ पर। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है ये। तो गवर्नमेंट के सामने चैलेंज क्या है कि वो इसके पीछे कारण को समझना चाह रही है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि मोर देन 500 घरों के जो दीवारें हैं क्रैक होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि एक आईआईटी रुड़की की टीम को वहाँ पर सेंड किया गया है ताकि वो इसके पीछे जो जानकारी है वो समझ सकें कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। जो लैंडस्लाइड वगैरह जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो क्रैक वगैरह देखने को मिल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के रीजन्स को जानने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों को दूसरे जगह पर प्लेस करने की, मीन्स वहाँ पर शिफ्ट करने की भी प्लानिंग चल रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर जोशीमठ है कहाँ, इसके जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, एंड वाई इज टाउन सिंकिंग में जो पूरा शहर है ये डाउन क्यों हो रहा है, सिंक क्यों हो रहा है, इस बातों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं कि आखिर ये जोशीमठ का एक्चुअल लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। देखिए, अगर जोशीमठ की बात करते हैं तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये रहा उत्तराखंड का मैप, ये रहा चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर पर्टिकुलरली कुछ एरिया यहाँ पर ये सिचुएटेड है। बेसिकली ये क्या है कि ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन भी है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। और हिल स्टेशन तो है ही, एक पिलग्रिम स्टेशन भी है। जैसा कि ऑलरेडी हम जैसे उत्तराखंड हमारे दिमाग में आता है, नाम आता है, तो हम क्या लगता है, हम चार धाम यात्रा के बारे में सुनते हैं, समझते हैं कि ये पूरा का पूरा उत्तराखंड में ही है। चार धाम यात्रा में बेसिकली यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के विषय में जाना जाता है। तो ये बद्रीनाथ वाला जो रीजन है, यहाँ पर बद्रीनाथ सिचुएटेड है कुछ यहाँ पर, तो इसी के रूट में पड़ता है ये जोशीमठ। बेसिकली इसके कारण भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि ये जो जोशीमठ है ये पूरी तरह से हिल स्लोप पर सिचुएटेड है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये पूरा हिल स्लोप है, यहीं पर पूरा का पूरा शहर सिचुएटेड है। बेसिकली इस हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट 6000 प्लस मीटर है। समझिए 6000 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट है। और दूसरी तरफ से क्या है, ये एक हिल स्लोप भी है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है हाल फिलहाल में। यहाँ पर एक और फैक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप मैप में, यहाँ पर नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसके नॉर्थ में। तो ये तो बात हो गई कि जोशीमठ एक्चुअल कहाँ पे है, मीन्स इसका जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज टाउन सिंकिंग, ये शहर है ये क्यों सिंक कर रहा है, इसके विषय में समझते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके सिंक होने के, बट कुछ इंपॉर्टेंट रीजन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा जोग्राफिकल रीजन है उसको समझते हैं कि आखिर क्या जोग्राफिकल कारण हो सकते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, बहुत सारे रिसर्च में कहा गया है कि जो जोशीमठ है ये एक एंशियंट लैंडस्लाइड साइट है, मीन्स यहाँ पर बहुत पहले भी लैंडस्लाइड हो चुके हैं। और जैसा कि अगर हम बात करें कि जो लैंडस्लाइड होते हैं उसकी सिचुएशन क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, एक बार अगर कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो फ्यूचर के लिए भी वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है, मीन्स फ्यूचर में भी वहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं। बट बहुत एंशियंट टाइम से रहा है तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिला, मीन्स धीरे धीरे ह्यूमन का सेटलमेंट होने लगा और धीरे धीरे यहाँ पर एक टाउन ही बस गया जिसे हम जोशीमठ के नाम से जान रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि लोग भूल चुके हैं कि एक्चुअल में ये एक लैंडस्लाइड साइट हुआ करता था। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जैसा कि रिसर्चर्स मान रहे हैं। सेकेंड जोग्राफिकल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो लैंड सब्सिडेंस है ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लैंड सब्सिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कॉज होते हैं। ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमने पढ़ा है लैंड सब्सिडेंस के बारे में, तो वहाँ पर डिटेल में नहीं जाते हैं। बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए माइनिंग होता है, वोल्केनिज्म होता है, जो क्रस्टल डिफॉर्मेशन होता है। तो ये सिचुएशन तो यहाँ देखने को नहीं मिल सकती है, माइनिंग वगैरह तो कंडीशन नहीं है, या फिर वोल्केनिज्म वगैरह देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। बट जो जोशीमठ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉज बताए जा रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर रेपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। जो रेपिड अर्बनाइजेशन की हम बात करें, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखने में छोटा सा शहर है ये, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, अर्बनाइजेशन हो चुका है। आए दिन यहाँ पर लोग नए नए ज़मीन खरीद के घर बसा रहे हैं। लोग लगता है कि भाई हिल स्टेशन है तो बहुत ही अच्छी जगह है तो यहाँ पर घर बना ले। पहले से जो लोग रह रहे थे, बट जो करंट सिनेरियो में हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं 1-2 डिकेड की, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसके कारण ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये ऑलरेडी हिल स्लोप पर सिचुएटेड है। ऐसे में क्या हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर अत्यधिक प्रेशर बन रहा है, मतलब प्रेशर पॉइंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो स्लोप ऑलरेडी है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्लोप है और यहाँ पर ऑलरेडी अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होगा कि ये स्लोप धीरे धीरे नीचे की तरफ डाउन होता चला जाएगा। तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। देखिए, लैंड सब्सिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट होता है।
जैसे कि लैंडस्लाइड होता है तो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलरली एरिया में हम देखते हैं कि लैंड नीचे की तरफ आ जाता है, बट जो लैंड सबसिडेंस वाला रीजन है इसमें क्या होता है कि लार्ज एरिया मींस हो सकता है कि 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो रीजन होगा वो एक साथ पूरी तरह से नीचे बैठ सकता है, धंस सकता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। तो ये बात होगी। दूसरी थर्ड जो एक्सपर्ट्स की तरफ बताई जा रही हैं, जो ज्योग्राफिकल कारण, ये बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक सिस्मिक जोन में आता है ये जोशीमठ। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में इसके रिलेटेड बातें पढ़ी हैं कि सिस्मिक जो इंडिया में कितने टाइप में बांटा गया है। तो ये जो छोटे छोटे अर्थक्वेक यहाँ आते रहते हैं यहाँ पर, उसके कारण भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो टाउन है पूरी तरह से धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठता चला जा रहा है और यही एक कारण हो सकता है इसके सिंक होने का। तो ये कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल कारण हैं। अब जरा हम मैनमेड कारण समझते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर ज्योग्राफिकल कारण तो हमने समझ लिया कि सबसिडेंस हो रहा है यहाँ पर, एंशिएंट लैंडस्लाइड टाइम है, अर्थक्वेक जोन है यहाँ पर, ये बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पर। बट अगर मैनमेड रीजन की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया है, कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये पूरे स्लोप है एक तरह से, और ऐसी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर आए दिन कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है, घर बनते चले जा रहे हैं। मिस आप इमेज में भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा टाउन बस चुका है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बट क्या एक्चुअल कारण क्या है, इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्लोप पर है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, उनके डिस्चार्ज होने का जो एरिया होता है वो ब्लॉक हो चुका है। जनरली क्या होता है कि जब रेन होता है तो ये वाटर क्या होते हैं, यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, जो पठारी इलाके होते हैं वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और टाइम टू टाइम क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसके थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। बट जो एक्चुअल यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो जा रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो वाटर रिसोर्सेज के जो कारण जो डिस्चार्ज होने वाला सिचुएशन है वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, अंदर ही अंदर पूरा का पूरा वाटर स्टोर होता चला जा रहा है। और इस वाटर स्टोर होने के कारण क्या हो रहा है कि जो सॉइल है वो फ्लो करने लगता है। जैसा ऑलरेडी हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सॉइल को फ्लो करने वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये भी एक कारण बताया जा सकता है सबसिडेंस का, कि यहाँ पर जो वाटर जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा, वहाँ से न्यूज़ भी आई थी कि वाटर रिसोर्स के डिस्चार्ज के कारण कुछ बड़े एरिया को एक साथ वो बाहर निकाल फेंक देते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर रिसोर्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर हो चुका है तो अंदर तो रहेगा नहीं, ऑब्वियसली बाहर आने की कोशिश करेगा, वो प्रेशर लगाएगा अपनी तरफ से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि घरों को एक साथ वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं और वहाँ पर वाटर फ्लो हो स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अदर हैंड हम बात कर रहे हैं जैसा कि डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो ये भी क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो लैंड को कवर करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो उन्हें स्लाइड वगैरह नहीं होने देते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आए दिन हुए जा रहे हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने 4 धाम यात्रा में भी देखा कि जो रोड बनाई गई है, हाईवे बनाई गई है, उस पर भी कंसर्न रेज किया गया था। उसका भी एक रीजन बताया जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, मीन्स जो वहाँ का इकोलॉजी सिस्टम है, वो भी पूरी तरह से हार्म हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मैन मेड रीजन। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी समझ ली और मैन मेड रीजन भी समझ लिया। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जोशीमठ कहाँ है और ये क्यों सिंक कर रहा है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।